दोस्तों, आज के वाईपीसीएस क्लास में आपका स्वागत है, जहां मिल रही है आपको करंट अफेयर की क्लासेस। दोस्तों, ये करंट अफेयर की क्लास आरएस सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर से, उससे संबंधित आसान करंट अफेयर की क्लास आर के वाईपीसीएस क्लास पर चलाई जा रही है। दोस्तों, जो करंट अफेयर क्लास आपको मिल रही है, इसका जो सोर्स है वो है जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से, और जो वेबसाइट है उसके माध्यम से हम इन सोर्स को इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको समय पर करंट अफेयर की नॉलेज प्राप्त हो सके। दोस्तों, करंट अफेयर्स के चलते हम जो हमारी जो करंट अफेयर्स थी 21 तारीख की, उसको हम नहीं डाल पाए थे, लेकिन हम आज जो 22 तारीख है उसको 21 तारीख के करंट अफेयर अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, तो जो हमारी करंट अफेयर थी, ये करंट अफेयर डेली चलेगी सुबह 8 बजे, और आपको वीकली रिवीजन इसका संडे को मिलेगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसके ऊपर इसकी पीडीएफ मिलेगी और साथ ही साथ इसकी क्यूज भी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, ये ऑथेंटिक सोर्स हमने एक प्रकार से विश्लेषण जो एनालिसिस के माध्यम से लिए, तो एनालिसिस इसका हम पेपर की कटिंग के थ्रू ही कर रहे हैं, ताकि आपको उसके बारे में इंटरेस्ट पैदा हो सके और आप उसके बारे में अधिक से अधिक जान सको। तो हमारी जो आज की करंट अफेयर की क्लास है, उसमें जो पहली खबर है वो है कि जो 21 को जो भारत बंद रहा कल, तो भारत बंद रहने का क्या कारण था और किस प्रकार राजस्थान में भारत बंद का समर्थन किया गया, तो आप उससे संबंधित जानकारी देती है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, यानी एसटी एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर के पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का विरोध करते हुए बुधवार को भारत बंद रखा गया। यानी ये ताकि जो एसटी एससी है, इसमें भी जो जातियां उनमें से जो क्रीमी लेयर, यानी जो जिस जाति का विकास हो चुका उस जाति को आरक्षण कम करके उन जो जाति हैं अलग अलग, उन जातियों में जो पिछड़ी हुई जाति है उनको अधिक आरक्षण देने का प्रावधान इस प्रकार कोर्ट के माध्यम से किया गया, और उन कोर्ट के माध्यम से राज्य को आदेश दिए गए कि जो भी ये आरक्षण का जो सब डिवीजन है इसको लागू करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो राज्य के द्वारा जो एसटी एससी जाति है इनके द्वारा इसका विरोध करते हुए कल भारत बंद का ऐलान किया गया, और सभी राज्यों में ये देखने को मिला। इसी प्रकार जो विपक्ष के नेता है उन्होंने भी इसका विरोध किया, और जो पक्ष में नेता है, सरकार है, तो राज्य में जो बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस लड़ाई के साथ हैं, बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। बंद को देखते हुए दौसा, डींग, भरतपुर और जिला कलेक्टर ने स्कूलों में, मतलब लगभग सभी जिलों में राजस्थान में स्कूल और कॉलेज समस्या स्थान कर दी गई, छुट्टी कर दी गई। जो भी शिक्षण संस्थान उनकी छुट्टी कर दी गई। गंगापुर सिटी जिले में टोडाबी में सरकारी स्कूल किशनपुरा में 12 टीचरों को सीबीआई टोडाबी में सामूहिक एप्लीकेशन देकर 21 अगस्त को छुट्टी मांगी। मतलब कुल मिलाकर ये है कि इसका एसटी एसटी बंद का क्या किया गया, राजस्थान में विपक्ष के द्वारा समर्थन किया गया, और जो एसटी एससी है इसके आरक्षण के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका विरोध करते हुए भारत बंद का ऐलान किया गया। तो ये हमारी जो पहली खबर थी ये थी एसटी एससी के द्वारा भारत बंद को, और विपक्ष है कांग्रेस है उसके द्वारा इसका समर्थन किया गया। दूसरी खबर हमारी यह है कि जो केंद्रीय मंत्री है बिट्टू राजस्थान से, तो केंद्रीय मंत्री बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे, यानी उनको राज्यसभा में क्या मिलेगा, राज्यसभा की सदस्यता दी जाएगी। भाजपा ने प्रत्याशी बनाया किसे, बिट्टू को। 5 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर आए थे, कौन सी में, भाजपा में। कौन, बिट्टू। जो बिट्टू थे ये 5 महीने पहले कांग्रेस जो पार्टी उसको छोड़कर बीजेपी में क्या आए थे, यानी अब बीजेपी के द्वारा राज्यसभा सांसद के लिए इनकी नियुक्त किया गया, किन्हें, बिट्टू को। तो बीजेपी के द्वारा इन्हें चुना गया, तो बिट्टू के सामने निर्विरोध राज्यसभा सदस्य के लिए कोई और विपक्ष का कोई भी सदस्य सामने नहीं आया। तो ये क्या है, ये निर्विरोध चुने जा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 21 अगस्त है, तब तक इनका नामांकन दाखिल हो जाएगा। ये कहां से है, तो ये राजस्थान से संबंधित है, और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए। तीसरी हमारी जो खबर है वो इस प्रकार है कि जो रामदेवरा है, जो रूणीचा जैसलमेर है, तो रामदेवरा में राजस्थान का महाकुंभ जो भाद्रपद होता है उसमें मेला बढ़ता है, उसकी शुरुआत
हो चुकी है। एक महीने में 50 लाख श्रद्धालु वहां जाएंगे और समाधि के दर्शन करेंगे, बाबा रामदेव जी की समाधि उसके दर्शन करेंगे। और ये जो मेला है कब तक चलेगा, तो ये मेला 18 सितंबर तक चलेगा, 18 सितंबर तक चलेगा। बाद में मेला 20 अगस्त से 18 सितंबर तक चलेगा। मेले के दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के साथ कई राज्यों में लाखों श्रद्धालु अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए रामदेव आएंगे। इष्ट देव मतलब रामदेव जी महाराज के दर्शन करने के लिए आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 2100 पुलिस कर्मियों का जाब्ता वहां मौजूद रहेगा और 3 दिसंबर तक करीब 700 से पुलिस कर्मियों का जाब्ता मौजूद रहेगा। तो ये जो मध्य प्रदेश में रामदेव जी का क्या बढ़ता है, मेला लगता है, जो कितने दिन चलेगा, 50 दिन चलेगा। 50 लाख श्रद्धालु इसमें भाग लेंगे। 50 दिन नहीं, सॉरी 50 लाख श्रद्धालु इसमें भाग लेंगे। तो इस प्रकार जो रूणीचा धाम है वहां पर मेला शुरू हो गया है। और जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से यात्री वहां जाएंगे और वहां समाधि के दर्शन करेंगे। अब देखते हैं कि जयपुर में 5 घरों में शहरों के लिए, जयपुर में 5 शहरों में घरों के लिए निकलेगी लॉटरी। उदयपुर में 212 आवासों के लिए 23,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। लेकिन जो जयपुर में 5 शहर है वहां राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी। शहरों में निकली 3001 मकानों की स्कीम के लिए आवेदन जल्दी लॉटरी निकालेगा। यानी जो लॉटरी निकलते ही उसमें क्या मांगा जाएगा, आवेदन मांगा जाएगा, आवेदन मांगा जाएगा। सबसे ज्यादा रुचि उदयपुर की गोवर्धन विलास योजना में दिखाई गई, जबकि धौलपुर भिवाड़ी योजना में एक भी आवेदन नहीं आए। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक लॉटरी इसी महीने आखिरी महीने तक निकालने की संभावना है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे, तो उसमें जयपुर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, किशनगढ़, खोड़ा, धौलपुर, कुल मिलाकर 9 शहरों में ये लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके लिए जल्दी आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। यानी हाउसिंग बोर्ड का जो भी मकान है उसके लिए लॉटरी निकालने का सिस्टम शुरू किया जाएगा और साथ ही उसके लिए आवेदन भी मांगे जाएंगे। अब इस पर जो प्रोसेस इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। अंतिम दिन में वेबसाइट खामी वजह से इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया था और इसी बीच लोकसभा चुनाव आ गए। अब तीसरी बार डेट बढ़ाकर 15 जुलाई किया गया। इसके बाद 15 अगस्त की तारीख बढ़ाई गई, यानी 15 अगस्त तक इसकी क्या मांगे गई, आवेदन मांगे गए। इनकम ग्रुप के अनुसार बताए जाते हैं कि प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड में ये प्रोजेक्ट इनकम ग्रुप के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें 5 कैटेगरी होती है, AWS, LIG, MIG, MIG-A और MIG-B और HIG। ये 5 इसमें क्या होता है, इसमें सब डिवीजन होते हैं। आवेदक अपनी सालाना आय के अनुसार ही इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और जिनकी आय सालाना 3 लाख रुपए है तो वो इस फ्लैट के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। इस प्रकार हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 9 शहरों में करीब क्या निकाली जाएगी, लॉटरी सिस्टम के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। यानी हाउसिंग बोर्ड में मकान देने के लिए जो आवेदन मांगे जाएंगे तो वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट खबर है वो क्या है, जो अजमेर में दोस्तों आज से लगभग 32 साल पहले अजमेर में एक सेक्स स्कैंडल हुआ। उसमें ये था कि जो अजमेर में जो सेक्स स्कैंडल हुआ तो उसमें जो अमेरिका की लड़कियां थी उनको ब्लैकमेल के द्वारा उनको क्या किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। अजमेर में 32 साल पहले हुए देश में सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने 20 अगस्त मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने नफीस चिश्ती जो आरोपी है, नफीस चिश्ती 54 वर्ष, नसीम उर्फ टार्जन 55 वर्ष, सलीम चिश्ती 55 वर्ष, इकबाल वाटी 52 वर्ष, सोहेल गनी 53 वर्ष, शेख जमीर हुसैन 60 वर्ष को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त सभी 6 दोषी कोर्ट में थे। एक आरोपी इकबाल बाटी एम्बुलेंस से दिल्ली अजमेर लाया गया। स्कैंडल के वक्त इन सभी की उम्र 20 से 28 साल मानी जाती थी। यानी आज से 32 साल पहले का मामला, तब इनकी उम्र रही होगी 20 से 28 साल। 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंग रेप और उनकी न्यूज फोटो सर्कुलेट होने के पहल का मत गया। मतलब कुल मिलाकर उनकी फोटो
अश्लील फोटो खींचकर उनको क्या किया गया, ब्लैकमेल किया गया। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तत्कालीन सरकार ने ये केस सीआईडी को सौंपा। मामले में 18 आरोपी थे, 4 सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाई कोर्ट दोष मुक्त कर चुका है और एक ने 30 साल पहले ही केस के दौरान सुसाइड कर लिया। 2 आरोपी पर लड़के ने कुकर्म से केस चला, इसमें एक सजा भुगत चुका है और एक पर केस चल रहा है। एक आरोपी फरार है और 6 पर आज फैसला आया है, मतलब जो कोर्ट के द्वारा 6 आरोपी थे, इस पर फैसला दिया गया। यानी कब का मामला है, 32 साल पहले का मामला है। इस ब्लैकमेल कांड पर एक फिल्म बन चुकी है। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़िताएं अपने बयान पर आखिरी तक डटी रही। कोर्ट ने 208 पेज का फैसला सुनाया। 1992 का अजमेर सेक्स स्कैंडल क्या था, जो मैंने आपको बताया कि 18 आरोपियों ने 9 को पहले 18 आरोपी थे, जिसमें से 9 को पहले सजा सुनाई चुकी है और 6 दोषी साल में जेल में कोर्ट आज जिन पर 6 दोषियों पर सजा सुनाई जा रही है। उनमें से सलीम चिश्ती 8 साल, नसीम उर्फ टार्जन 3 साल, नफीस चिश्ती पौने 8 साल और शोले गनी 1.5 साल, इकबाल बाटी 3 साल की सजा ऑलरेडी काट चुके हैं। वहीं जमीन हुसैन जो आरोपी था, एंटिसिपेटरी बेल पर उसको रिहा किया गया था। इसके वकील अजय वर्मा ने बताया कि आगे हाई कोर्ट ने अपील करेंगे। मतलब ये सजा सुनाने के बाद उन्होंने बताया, इनके वकील थे, उन्होंने कहा कि हम आगे हाई कोर्ट पर इसके लिए अपील करेंगे। तो कुल मिलाकर ये इनका क्या था, इनका मामला था। उसके बाद में मैंने बताया कि इसी कारण जो ब्लैकमेल जो सेक्स स्कैंडल था, इसके कारण 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। इतने साल तक सजा से कैसे बचते रहे दोषी। अलग अलग चार्जशीट पेश करना, पुलिस की गलती। पहली चार्जशीट 8 आरोपियों के खिलाफ और इसके बाद 4 अलग अलग चार्जशीट 4 आरोपियों के खिलाफ थे। इसके बाद भी पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ 4 चार्जशीट पेश की गई थी, जो कि जज ने खारिज कर दी थी। अब जेल प्रशासन ने अजमेर में जेएलएन में इकबाल का इलाज करवाया। 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। आरोपी ने रील डेवलप, मतलब पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट रील हुआ करती थी कैमरे, उसके द्वारा रील कैमरे के माध्यम से फोटो खिंचवाकर जो नेगेटिव को पॉजिटिव में करवाया जाता था रील को, उसी के माध्यम से ये वो लीक होने पर उसके माध्यम से इस मामले का खुलासा हुआ। तो इस प्रकार जो अजमेर में जो ये मामला था 32 साल पहले का सेक्स स्कैंडल, तो उसमें जो 6 आरोपी थे उसको भी क्या कर दी गई, सजा सुनाई गई, उसमें कोर्ट का फैसला दिया गया। अब इसके बाद में देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट खबर है वो है कि नागौर में महिला वकीलों ने मांगे हथियार के लाइसेंस। यानी महिला वकीलों के द्वारा हथियार के लाइसेंस मांगे गए और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अब इसके क्या कारण है, क्यों मांगे गए? तो लड़कियों के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य घटनाओं के बाद महिला वर्ग में तेजी से रोष पनप रहा है। ऐसी घटनाओं के विरोध में नागौर की महिला वकीलों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रत्येक महिला वकील को हथियार का लाइसेंस जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं के साथ असुरक्षित घटनाएं हो रही है, उनको दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है, इन जघन्य घटनाओं से बचने के लिए, अपने खुद की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए इन महिलाओं ने द्वारा हथियारों के रखने के लिए लाइसेंस की मांग की है और इसी के साथ उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरकार की महिलाओं की सुरक्षा तय नहीं कर पा रही है। देश में बने इस माहौल में आधी आबादी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। महिलाओं ने साथ होने वाली हिंसा अब वे खुद निपटना चाहती है। इसके लिए खुद निपटना चाहती है। इसके लिए महिला नागौर जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस मांग कर रही है। नागौर के बार एसोसिएशन की महिला सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हथियार की लाइसेंस बनाने की मांग की है। एडवोकेट अनु शर्मा ने बताया कि महिलाओं पर रोजाना हो रही घटनाओं से ये तय है कि समाज हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए हमने आज जिला कलेक्टर को शस्त्र का लाइसेंस जारी करने के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिससे पुलिस या अन्य किसी भी भरोसे अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाहती, बल्कि वे खुद सक्षम बनना चाहती है। इन महिलाओं का यह दावा है कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखने का लाइसेंस जारी किया जाए। इस प्रकार नागौर में जो महिला वकीलों ने के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें
हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए। अब जो हमारी नेक्स्ट घटना है, जो हमारी नेक्स्ट खबर है वो है कि राजस्थान में जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी तरीके से पास करने वाले 20 आरोपियों को एसओजी ने पहचान कर ली है, इनकी जांच कर रही है। यानी जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से नौकरी हासिल करने के लिए सन 2022 में पीटीआई भर्ती में ऐसे कैंडिडेट सामने आए जिन्होंने फर्जी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसके जरिए ज्वाइनिंग लिया और फिर नौकरी प्राप्त की, लेकिन एसओजी ने उनकी क्या कर ली है, पहचान कर ली। इसी जांच पर एसओजी ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। एक के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया गया है और सभी 20 पीटीआईओ ने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास की है। आरोपियों के खिलाफ शिकायत एसओजी हेल्पलाइन नंबर पर मिल रही है। एडीजी विपिन सिंह ने बताया कि पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर हेल्पलाइन नंबर 2700 से अधिक शिकायतें मिल चुकी है। इसकी जांच की जा रही है। जांच में सामने आया कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रवेश पत्र में फोटो और हस्ताक्षरों को एडिट कर दिया गया था। यानी जो प्रवेश पत्र होता है उसमें फोटो को हटाकर डमी कैंडिडेट की फोटो लगा दी गई और उनका सिग्नेचर उसमें लगा दिए गए कर दिया गया था। आरोपी ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी अंक तालिका लगाई थी, इसीलिए चयन बोर्ड ने लेकर संबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दस्तावेज की जांच करवाई जा रही है। डमी कैंडिडेट के जरिए हुआ था पास। 18 अगस्त 2024 को एक आरोपी पीटीआई रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जो साचौर की चितलवाना स्थित जांगू नगर के रहने वाला है। पीटीआई रमेश ने अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाया था। एसओजी को शिकायत मिली कि हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिली कि ये डमी कैंडिडेट जिसने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की है। इसके बाद परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन दस्तावेजों को खोला गया। उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से जो जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उसको देखा गया, तो उनको जांचने पर पता चला कि ये किस प्रकार फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर चुके हैं। तो इस प्रकार जो उसका जो 20 कैंडिडेट है उनका क्या हो रहा है, खुलासा हो रहा है। 2022 की पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी टीम के द्वारा जांच फर्जी कैंडिडेट डमी कैंडिडेट को बिठाकर एग्जाम पास करने वाले उनके खिलाफ क्या की जा रही है, जांच शुरू कर दी गई है। अब हमारे नेक्स्ट खबर देखते हैं कि जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है इसमें मौसमी बीमारियों की समस्याओं से निपटने के लिए एक अभियान चलाया गया। उसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो ये अभियान बूंदी जिला के द्वारा चलाया गया। बूंदी जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रोपे गए पौधों को जियो ट्रैकिंग कर उनकी सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। मंगलवार को समस्याओं को लेकर आयोजित हुई समीक्षा बैठक में एसडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि जो विभाग इस काम में पिछड़ेंगे उन पर फोकस रखा जाएगा। इस दौरान मौसमी बीमारियों की रोकथाम और समस्याओं के समाधान पर समीक्षा की गई। एसडीएम घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में पानी, बिजली व अन्य समस्याओं के साथ मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नियमित विद्युत, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम और विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन एवं घरेलू व कृषि कनेक्शन जारी रखने के साथ इस काम में तेजी लाई गई। पौधों की जियो ट्रैकिंग यानी जो अभियान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किए जा रहे पौधारोपण की डिजिटल निगरानी के लिए जियो ट्रैकिंग के माध्यम से निगरानी की जाएगी। यानी कुल मिलाकर बात है कि जो बूंदी जिला है उसमें इन मौसमी बीमारियों से बचने के लिए पौधारोपण किया गया। उन पौधों की देखरेख जियो ट्रैकिंग के माध्यम से करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, बूंदी जिला के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया। तो ये आज की हमारी जो क्या थी, करंट अफेयर क्लासेस थी जो हमने आज एनालिसिस की है। दोस्तों आगे भी आपको और डिटेल से अच्छी तरह हर टॉपिक का हर जो भी न्यूज होगी उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो आरकेवाई फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये जो आपको करंट अफेयर मिल रही है आज 22 तारीख को, ये कल की करंट अफेयर थी, कुछ कारण की वजह से मैं नहीं डाल पाया, लेकिन उसके लिए मैं आपसे समाज रहा हूँ। लेकिन जो आज है उसकी हम क्लास अपलोड कर देंगे। तो आप जो आरकेवाई फिजिक्स क्लास है इससे जुड़ने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको वीकली जो क्विज मिलेगी वो टेलीग्राम लिंक सब्सक्रिप्शन में दे रखा है।
डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक सेंड कर दिया, उस पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। वीकली करंट अफेयर का क्या किया जाएगा, रिविजन किया जाएगा। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों हमारे जो RKYPCS क्लास, इसको इस पर RA सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और PSI सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट जो भी राजस्थानी क्लासेस करते, पॉलिटी, इंडिया, स्पेन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सबकी क्लासेस, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, इन सबकी क्लासेस चलाई जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें और हमारे RKYPCS क्लास को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।